क्या आप ऐसा सोचते हैं रिलायंस, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट या फिर पेटीएम जैसी बड़ी कंपनियां क्या शुरू से ही बड़ी थी, या फिर इनके फाउंडर क्या शुरू से ही बिलियनियर थे? और आपके पास यदि पैसा नहीं है तो क्या बिना पैसे के हम बिजनेस शुरू नहीं कर सकते? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर पैसा ही बिजनेस का सबसे बड़ा वेपन होता तो फिर धीरू भाई अंबानी, नारायण मूर्ति या फिर पेटीएम के फाउंडर विजय शंकर शर्मा इतना बड़ा अपना साम्राज्य कभी भी खड़ा नहीं कर सकते थे। इन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोग समझते हैं और आपको भी समझना चाहिए। इन्होंने पैसा नहीं, लीवरेज का यूज करके अपने बिजनेस को इतना बड़ा किया, जिसे हम रिसोर्स फुलनेस भी कह सकते हैं। मतलब कि बिना खुद का पैसा लगाए जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका सही इस्तेमाल करके। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दूसरे के रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को खड़ा करना। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख ली तो आप समझ जाओगे कि किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे नहीं, एक अच्छे आइडिया की जरूरत होती है, एक सीक्रेट फार्मूला की जरूरत होती है। अंत में हम ऐसे 4 सीक्रेट और एक्शनेबल फार्मूले के बारे में जानेंगे जो कोई भी इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकता है। अगर ऐसा लगता है ग्रो करने के लिए पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी है तो आप करोड़ों रुपए लगाकर भी किसी बिजनेस को बहुत बड़ा स्केबल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्केबल करने के लिए सबसे बड़े आइडिया की जरूरत होती है। और अगर आपके पास बेटर आइडिया नहीं है तो आप करोड़ों रुपए लगाकर भी अपने बिजनेस को डुबा सकते हैं। 17 साल की उम्र में धीरू भाई अंबानी यमन गए और यमन जाकर उन्हें यह पता चला कि पेट्रोल के दाम अलग अलग देशों में अलग अलग प्राइसेस पे बिकते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे आर्बिट्रेज फार्मूले का यूज किया। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि कहीं पर सस्ते दामों पे कोई सामान खरीदना और कहीं दूसरी जगह पर महंगे दामों पर बेच देना। उन्होंने यही किया, यमन से पेट्रोल को खरीदा और भारत में महंगे दामों पर बेच दिया। उन्होंने कपड़े के बिजनेस में भी लीवरेज फार्मूले का यूज किया, यानी कि बायर से पहले पैसा ले लेना और किसी सेलर से सस्ते दामों पर खरीद कर फिर बायर को बेच देना और बीच में बचे हुए कमीशन को रख लेना। इस तरह करके उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रो किया। उन्होंने शुरू में कोई फैक्ट्री नहीं डाली, पहले कस्टमर से पैसे लिए और फिर डिलीवरी किया। रिलायंस का शेयर 10 रुपए के आईपीओ पर लॉन्च हुआ था, जिसे 57,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया और आज रिलायंस 19 लाख करोड़ की वैल्यूएशन की इंडस्ट्रीज है। भारतीय आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर नारायण मूर्ति ने जब इन्फोसिस की शुरुआत की तब उनके पास न तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, न कोई कंप्यूटर था और न कोई अच्छी टीम थी, लेकिन उन्हें यह पता था कि विदेश के आईटी सेक्टरों में बहुत ज्यादा बूम है। वो देख रहे थे कि विदेशी यानी कि यूएस जैसे कंपनियां अच्छे इंजीनियर्स को हायर करना चाहते थे। उनके पास काम बहुत ज्यादा थे, लेकिन वहां के जो भी इंजीनियर्स थे छोटे काम के भी ज्यादा पैसे ले रहे थे। उन्होंने मार्केट का बीच का गैप देखा। उन्होंने चीप लेवल पे यहाँ के इंजीनियर से काम करवाना शुरू किया और आज आईटी सेक्टर में इन्फोसिस सबसे बड़ी कंपनी है। शुरुआत में आईटी सेक्टर पर कोई भी भरोसा नहीं करता था, लेकिन इन्फोसिस के पहले दिन का आईपीओ 300% से अधिक की ग्रोथ दिखाई। आज इन्फोसिस के शेयर 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक है। साल था 2007। सचिन बंसल और विनी बंसल नाम के 2 व्यक्ति ने बेंगलोर के एक कमरे में बैठकर एक प्लान कर रहे थे और आज ई कॉमर्स की दुनिया में उन्होंने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। सिर्फ 2 व्यक्तियों ने मिलकर ई कॉमर्स की दुनिया में फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की शुरुआत की और आज फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है और ये भारत के सबसे बड़े मार्केट प्लेस में से एक है। आपको पता है फ्लिपकार्ट की शुरुआत मात्र 4 लाख की पूंजी से शुरू हुई थी।
सचिन बंसल और विनी बंसल ने पहले अमेजॉन की कंपनी में काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें पहले से पता था कि ई कॉमर्स की दुनिया एक दिन भारत में भी तबाही मचाएगी और उन्होंने इसी बेस पर यहां भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत की। शुरू में ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था, यानी कि कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करना चाहते थे। लेकिन सचिन और विनी ने मिलकर बीच का रास्ता निकाला, कैश ऑन डिलीवरी, जिसे COD कहते हैं। कैश ऑन डिलीवरी के होते ही फ्लिपकार्ट ने अपने मार्केट प्लेस को बूम पर ले गए। लोगों ने ट्रस्ट दिखाया और आज सारी दुनिया ऑनलाइन कर रही है। पेटीएम के फाउंडर विजय शंकर शर्मा जब शुरू में पेटीएम की शुरुआत की तो उनके पास कोई बैंक नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं थी और ना ही कोई करोड़ों रुपए थी। उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को यूज किया जहां पर कोई भी व्यक्ति बिना बैंक गए ऑनलाइन कैसे पैसे निकाल या ट्रांसफर कर सकता है, और इसी बेस पर उन्होंने पेटीएम की शुरुआत की और आज पेटीएम सबसे बड़े ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बड़ी कंपनी बन चुकी है।